राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद बेस मेटल मार्केट्स में हलचल तेज हो गई है। ट्रेड वार की टेंशन कम होने और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ने की उम्मीदों से कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और निकल जैसे मेटल्स में क्या होगा, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, ट्रंप और शी की मुलाकात से वैश्विक बेस मेटल मार्केट पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए कमल जी, हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो यहाँ पे जो साल का जो दूसरा पखवाड़ा है, सेकेंड हाफ है 2025 का, वहां पे लगातार बेहतर जो है करते हुए आए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो तेजी की शुरुआत है वो सप्लाई कंसर्न्स को लेकर के शुरू हुई थी, जब पेरू और चिली जो कि दो बड़े माइनिंग कंट्रीज है, वहां पे लेबर प्रोटेस्ट को लेकर के लगातार जो है माइनिंग में प्रॉब्लम देखने को मिली, और उसके चलते सारे जो मेटल्स है वो सेकेंड हाफ 2025 में बेहतर कर रहे थे। वहीं पे हमने देखा है कि जो इंडोनेशिया की जो सेकंड बड़ी कॉपर माइन है, वहां पे भी हमने जो है प्रोडक्शन हॉल्ट होते हुए देखा, और वहां पे जो प्रोडक्शन है वो वापस से रिज्यूम होने में लगभग 1.5 से 2 वर्ष लग सकते हैं। तो उसके चलते हमने कॉपर की कीमतों में अच्छी मजबूती आते हुए देखी, और अक्टूबर मंथ में कॉपर एलएमई पर $11,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। जिंक की कीमतें भी हम देख रहे थे कि काफी समय से $3,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर एलएमई पे रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, वहां भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और एल्यूमिनियम की कीमतों में भी हमने $2,800 प्रति मेट्रिक टन के पार कीमतों को निकलते हुए देखा। अब यहाँ पे हम देखें तो अप्रैल 2025 के बाद से जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगाए थे, स्पेशली अगर चाइना की बात करें तो वहां पे काफी स्ट्रिप जो है टैरिफ्स लगाए गए थे। और चाइना सबसे बड़ा जो है कमोडिटी का कंजम्पशन और उत्पादक जो है वो कंट्री है। तो हायर टैरिफ के चलते हमने देखा था कि वहां पे जो मजबूती मेटल्स में आनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही थी। और इस गतिरोध पे विराम कल लगता हुआ नजर आया, जब यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट साउथ कोरिया में मिले, और वहां पे दोनों ही जो देश के राष्ट्राध्यक्ष है उनके बीच में ट्रेड वॉर को कम करने के लिए सहमति बनी। और यूएस ने वहां पे जो एडिशनल टैरिफ 57% लगाए थे उनको घटा करके 47% किया। जो फेंटाइल के जो टैरिफ है वो घटाए। साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना ने एक्सपोर्ट को बैन किया था अमेरिका को, वो उन्होंने वापस से 1 वर्ष के लिए खोलने की बात कही। और इसके जो है संदर्भ में यूएस की तरफ से जो चाइना को जो सोयाबीन का एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वहां पे चाइना ने जो है यूएस सोयाबीन को खरीदने की सहमति जताई। तो अब यहाँ पे जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते हमारा मानना है कि आने वाला समय जो है वो मेटल के लिए काफी बेहतर समय रह सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पे सप्लाई के कंसर्न्स लगातार बने हुए हैं, और जी। ऐसे में अगर जो दुनिया की जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच में अगर ट्रेड डिस्प्यूट कम होते हैं, तो निश्चित रूप से जो वहां पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, और ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल पैक के लिए वो फायदेमंद रहेगी कमल जी। जी, या मनोज जी, कॉपर, जिंक, लेड और निकल में सबसे पहले किस मेटल में तेजी देखने को मिलेगी, या किनके रुझान बहुत पॉजिटिव होंगे? देखिए यहाँ पे मेटल पैक में सबसे जो मेन कमोडिटी है वो कॉपर ही है। कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी हम कहते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे सप्लाई के बड़े कंसर्न्स बने हुए हैं, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि कॉपर की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। एलएमई के जो वेयरहाउस स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे लगातार घटते हुए नजर आए हैं। तो इसके चलते हमारा मानना है कि कॉपर में यहाँ पे आगे जो मजबूती है वो और भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। बेस मेटल पैक में पहले जो यहाँ पे कमोडिटी हम रखेंगे वो कॉपर ही रहेगा। हमारा मानना है कि कॉपर यहाँ पे 11,000 से $10,440 प्रति मेट्रिक टन के रेंज में एलएमई पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। और $11,000 के ऊपर कीमतें सस्टेन होने पर यहाँ 11,850 और $12,500 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मतलब वर्तमान लेवल से लगभग 10 से 12% की जो अपसाइड है वो यहाँ पे आने वाले समय में नजर आती है। भारतीय जी। बाजारों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 996 से जो 980 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है कॉपर के लिए बना हुआ है। और अपसाइड में हमारा मानना है कि यहाँ पे 11 1026 जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है।
1026 के स्तरों को पार करने के बाद कॉपर भारतीय बाजारों में 1100 से 1140 तक के स्तर जो है आने वाले समय में दिखा सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कॉपर में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1004 से 990 के दायरे में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 966 का रखना चाहिए, और ऊपर में हमारा मानना है कि 1045 और 1080 के जो लक्ष्य है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखे जा सकते हैं। कमल जी। जी। और मनोज जी, जो कॉपर के अलावा और कौन सा बेस मेटल हो सकता है जिसको एक ट्रेडर सेकंड प्रायोरिटी दे? यहाँ पे एल्यूमिनियम को सेकंड प्रायोरिटी दी जा सकती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट जो है कीमतों में देखने को मिला, और $2850 के पार कीमतें निकलती हुई नजर आई है। एलएमई पर कीमतें लगभग 3.5 वर्ष के उच्च स्तर पर बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी जो 270 का लेवल काफी समय से रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर कीमतें अब सस्टेन होती हुई दिख रही है। तो एल्यूमिनियम का जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 270 से 264 के रेंज में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 248 का रखना चाहिए, और हमारा मानना है कि यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 285 और 310 तक के जो है रखे जा सकते जी। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हैं। डिस्क्लेमर देने के पहले मैं यहाँ पे जिंक के ऊपर भी जी चर्चा करना चाहूंगा कमल जी, जी जी क्योंकि हम जी। देख रहे हैं कि जिंक में भी $3000 के ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो ये कमोडिटी भी आने वाले समय में बेहतर कर सकती है। तो जिंक का जो नवंबर वायदा है वहां पे भी हम जो है 300 से 292 के रेंज में बाई की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 280 के नीचे का रखना चाहिए, और लक्ष्य यहाँ पे 320 और 336 तक के रखे जा सकते हैं। कमल जी। जी। अब यहाँ मनोज जी, जब आपने जिंक की बात कर दी तो देखिए, लेड में हम देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा समय हो गया, शायद कई साल हो गए, वो एक रेंज को तोड़ ही नहीं पा रहा। 178 से 184 के इस रेंज में ही घूम रहा है। कभी इसमें आपको लगता है कि इस रेंज को तोड़ पाएगा लेड? मेरा मानना है कि इस बार यहाँ पे लेड भी जो है अपनी रेंज से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, और इसमें भी यहाँ पे अपसाइड जो है ब्रेकआउट के पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे लेड भी जो है 182 से 178 के रेंज में आप अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस वहां पे 172 के आसपास के रखना चाहिए। 184 के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने के बाद हमारा मानना है कि 194 से 200 तक के स्तर लेड भी दिखा सकता है। तो जिस तरह से यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में मजबूती देखने को मिल रही है, और जो एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट है, तो उसका सपोर्ट इस बार यहाँ पे लेड में भी देखने को मिल सकता है। आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी मेटल्स पैक में हमने कमोडिटी डिस्कस की है कमल जी, उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। जी। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।